Hello student, today we start chapter polynomial. पोलिनोमियल पढ़ते हैं बच्चों हम आज। पोलिनोमियल जो वर्ड है टू वर्ड से मिलकर बनता है, पोली एंड नोमियल। पोली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। जो बहुत सारी टर्म से मिलके बने वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डेफिनेशन समझने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का, कांस्टेंट का, कोफिशिएंट का, एक्सपोनेंट का। कनेक्ट किसके द्वारा है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले जो हमारी टर्म यूज हुई है वो क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है बच्चों? वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो, वेरी करे, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो क्या होता है हमारा? वेरिएबल। और इसको डिनोट करते हैं हम किससे? किसी भी अल्फ़ाबेट से, ए बी सी डी, कोई भी हमारा अल्फ़ाबेट से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिनोट। उसके बाद आएगा हमारा टर्म्स कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होता है हमारा? जिसकी वैल्यू फिक्स हो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी, हमारी फिक्स वैल्यू होगी जिसकी, वो क्या कहलाएगा? हमारा कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? वेरिएबल का जो मल्टीप्लाई में होगा, वेरिएबल का प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा? उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। किसका? वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? हमारा कोफिशिएंट। मीन्स वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में होगा वो क्या होगा? उसका कोफिशिएंट होगा। एक्सपोनेंट क्या होगा? वेरिएबल की पावर। क्या होगा हमारा? वेरिएबल की पावर। इन सभी टर्म से मिलके क्या बनता है हमारा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे वो क्या होते हैं हमारे? मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे हमारे, आप सभी ने पढ़ा है ऑपरेशन क्या है हमारे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये सभी क्या है हमारे? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने पढ़ा है वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज हो जाए। ठीक है। कांस्टेंट क्या होगा हमारा? फिक्स वैल्यू। एंड कोफिशिएंट वेरिएबल का प्रोडक्ट, एंड एक्सपोनेंट वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर जो होगी वो क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट्स कहलाएगी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम क्या है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के।
देखिए 4x की पावर 3 2x प्लस 5, ठीक है, ये एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी हमारी क्या क्या टर्म है इसमें, देखिए x है, x क्या है, वेरिएबल है, 5 है, ये वैल्यू क्या है हमारी, फिक्स वैल्यू है, तो ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा 4 वेरिएबल का प्रोडक्ट, ये भी वेरिएबल का प्रोडक्ट, तो ये क्या है हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, एक्सपोनेंट, ये क्या है, और यहाँ पे 1, ये क्या है हमारी एक्सपोनेंट, और ये प्लस क्या है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, और 4 मल्टीप्लाई एक्स, ये भी मल्टीप्लाई भी हमारा क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो क्या क्या टर्म यूज हुई हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, और कनेक्ट किसके द्वारा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन द्वारा, तो वो क्या कहलाता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम बात कर रहे हैं पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल में भी क्या होता है बच्चों, ये सभी टर्म यूज होगी हमारी, पोलिनोमियल भी बहुत सारी टर्म से मिलके बना है, ठीक है। बट पोलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी, देखते हैं पोलिनोमियल क्या बनेगा हमारा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन whose वेरिएबल पावर इज, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर जो क्या होगी, होल नंबर होगी। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो क्या होगा, पोलिनोमियल कहलाएगा, इज कॉल्ड पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल ये है हमारे पास, एक वेरिएबल ये है, ठीक है। वेरिएबल की पावर क्या चेक करनी है हमें, होल नंबर है। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर, एक भी वेरिएबल की पावर अगर हमारी होल नंबर नहीं है तो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा कोई भी कंडीशन नहीं है वेरिएबल की पावर की, वो इंटीजर्स भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल होगा, सभी पोलिनोमियल हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, बट सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पोलिनोमियल नहीं होंगे। पोलिनोमियल के लिए हमारी एक कंडीशन ऐड हो जाती है, ये सभी टर्म्स का यूज होगा पोलिनोमियल में, वेरिएबल का भी यूज होगा, कांस्टेंट का भी यूज होगा, कोफिशिएंट का भी यूज होगा, एक्सपोनेंट का भी यूज होगा। बट क्या कंडीशन होगी उसमें, एक कंडीशन और ऐड हो जाती है हमारी, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होगी, होल नंबर होगी, तो वो क्या बन जाएगा हमारा पोलिनोमियल। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे
अब हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है गिवन। सबसे पहले देखते हैं हम क्या है हमारे पास 4x की पावर -3 प्लस 2x² प्लस 3। हमें क्या चेक करना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए हमें पोलिनोमियल के लिए क्या चेक करना है, यहाँ पे क्या है हमारे पास x की पावर 2, यहाँ पे क्या है हमारे पास x की पावर -3 और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो इसके साथ हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। x की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 के बराबर होगा। किसी की भी पावर 0 क्या होती है हमारी, 1 होती है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए हमारी, होल नंबर। अब यहाँ पे क्या है हमारी वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है हमारी वेरिएबल की पावर -3 है। और होल नंबर क्या होते हैं हमारे बच्चों, होल नंबर होते हैं हमारे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, वो क्या होंगे हमारे होल नंबर होंगे। तो होल नंबर के लिए क्या चाहिए, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 कोई भी अगर इनमें से नंबर है तो वो क्या होगा हमारा होल नंबर होगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है -3 है, -3 मीन्स इंटीजर्स है हमारा, तो इंटीजर्स आ गया वेरिएबल में, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, तो ये क्या होगा हमारा नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है 6√x प्लस 2x प्लस 5। अभी हमारे पास वेरिएबल है x और यहाँ पे x और यहाँ पे लिख सकते हैं हम x की पावर 0। ठीक है, अब x की पावर 0 भी है और जिसके साथ नहीं होती पावर वो क्या होती है 1 भी है। ठीक है, होल नंबर में 0 भी है 1 भी है। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास x की पावर क्या है, रूट में है। रूट क्या होता है, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 क्या है हमारा, फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई हमारी वेरिएबल की पावर। तो ये पोलिनोमियल होगा नहीं, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इस वेरिएबल की पावर क्या है हमारी फ्रैक्शन में है, तो ये होगा हमारा नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास है x² x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2, ये होगा हमारा पोलिनोमियल। देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 1, यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 0 और ये कितनी पावर है 2, तो 0 1 2 हमारे होल नंबर है, यस, तो ये हमारा क्या होगा पोलिनोमियल होगा, यस पोलिनोमियल होगा। ये क्या होगा, ये पोलिनोमियल होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है होल नंबर है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है √2x 2y प्लस 3। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास y है और यहाँ पे वेरिएबल x है, तो यहाँ पे सभी में क्या वेरिएबल यूज हो रहा था हमारा x, बट इसमें क्या आया हमारा 2 वेरिएबल आया बच्चों। जैसे x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1। ठीक है, तो ये क्या है हमारा √2। अब कहोगे सर यहाँ पे तो रूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, पर ये क्या हमारा कोफिशिएंट है। हमें क्या चेक करना था, वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए रूट। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर रूट में आ गई तो क्या हो जाएगा, वो नॉट पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 पावर है x की और यहाँ पे पावर 1, बट यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास 2 है, तो इस पोलिनोमियल को क्या बोल लेंगे हम 2 वेरिएबल पोलिनोमियल। क्या बोल लेंगे, 2 वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है, जहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं हमारे, 4 भी यूज हो सकते हैं, बट क्या होना चाहिए उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 3√x प्लस 2x। अब देखिए यहाँ पे x है, x की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे x है, x किस में है रूट में, रूट का मतलब 1/2 में, तो ये फ्रैक्शन में हो गई, तो इसके जैसा क्वेश्चन हो गया हमारा ये। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में, हमें किस में चाहिए, होल नंबर में चाहिए, तो ये भी हमारा क्या होगा नॉट पोलिनोमियल होगा। ठीक है, ये होगा हमारा नॉट पोलिनोमियल। उसके बाद देखते हैं ये पार्ट है हमारा 5x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है और ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है 1 2 4 क्या है, होल नंबर है वेरिएबल में, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये क्या है हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 4x³ प्लस 5y प्लस 2। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 3 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या है हमारा
पोलिनोमियल है, बट कौन सा पोलिनोमियल है? टू वेरिएबल पोलिनोमियल है, तो इसको बोलेंगे हम टू वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है हमारा रूट टी प्लस टी स्क्वायर। अब वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पे टी है, सेम वेरिएबल है टी, बट पावर क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये होल नंबर है, और यहाँ पे पावर क्या है हमारी टी अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट है, तो मीन्स अंडर रूट आ गई, तो ये हमारा नॉट पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट 5x एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, तो हमें तो वेरिएबल की पावर क्या चेक करनी है, होल नंबर चेक करनी है, तो ये भी हमारा क्या है पोलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए ये 2y² प्लस y, वेरिएबल क्या है यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, y की पावर क्या है 2 है और y की पावर 1, तो ये क्या है हमारी वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या है पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक पार्ट रह गया था 4। ठीक है, तो ये देखिए 4 जो है क्या ये पोलिनोमियल है? अब कहोगे सर इसमें तो एक ही टर्म है, टर्म भी क्या है कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल तो यूज नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 0। ठीक है, तो वेरिएबल भी आ गया हमारा, कोफिशिएंट भी हो गया, एक्सपोनेंट भी हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा पोलिनोमियल। और वेरिएबल की पावर चेक करनी है हमें होल नंबर, होल नंबर में क्या आता है हमारा 0 आता है, तो ये क्या होगा हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, कोई भी जो नंबर होगा हमारा वो क्या होगा पोलिनोमियल होगा। तो समझ में आया बच्चों पोलिनोमियल क्या होता है? अब पढ़ेंगे हम पोलिनोमियल के टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हम टर्म्स के बेसिस पर पढ़ेंगे और डिग्री के बेसिस पर भी पढ़ेंगे। टर्म्स के बेसिस पे पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, किस किस के बेसिस पे पढ़ेंगे हम? टर्म्स के बेसिस पे पढ़ेंगे एंड डिग्री के बेसिस पर। टर्म्स के आधार पर देखते हैं, अभी एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 4x³ को फैक्टर करते हैं तो इसके क्या हो गए 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ 4x³ को। ऐसे ही 2x² को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 5x को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए जो मल्टीप्लाई से कनेक्ट है 4 मल्टीप्लाई एक्स कनेक्ट है, ये भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे सभी में, तो ये क्या है हमारा एक टर्म बनेगा। जो मल्टीप्लाई से कनेक्ट होगा वो एक टर्म होगा, जो प्लस माइनस से डिफरेंट होगा वो दूसरा टर्म बनेगा। अब यहाँ पे प्लस है इसके बीच में और इस टर्म के बीच में क्या है हमारा प्लस है, तो ये पूरा एक टर्म प्लस माइनस दूसरा टर्म डिफरेंट करेगा प्लस माइनस, तो ये 2x² क्या है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा एक टर्म। ठीक है, और ये 5x है, ये भी हमारा एक टर्म कहलाएगा 5 मल्टीप्लाई x। ठीक है, अब देखिए 4x³ एक टर्म, 2x² एक टर्म, 5x एक टर्म, तो कितनी टर्म हुई बच्चों इसमें 3 टर्म। 3 टर्म मतलब 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल। क्या होगा बच्चों ट्राइनोमियल। अगर 2 टर्म है तो क्या होगा वो बाइनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाइनोमियल। 2 टर्म हमारा बाइनोमियल कहलाएगा, और 1 टर्म क्या कहलाएगा बच्चों मोनोमियल। और बहुत सारी टर्म से जो मिलके बनता है वो क्या है पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल था। अगर यहाँ पे प्लस है कि बजाय माइनस आ जाए तो तब भी ये
अलग टर्म होगा, प्लस माइनस ही हमारी दूसरी टर्म अलग करेगी, ठीक है। एक टर्म को दूसरी, अगर हमारी डिफरेंट टर्म जो कहलाएगी प्लस माइनस से कनेक्ट होगी, वो समझ में आया। और जो मल्टीप्लाई से कनेक्ट होगी वो एक टर्म ही बनेगी। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई से कनेक्ट है 4x3, तो ये एक टर्म है, और यहाँ पे माइनस है तो ये दूसरी टर्म हो गई 2x², 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये तीसरी टर्म हो गई हमारी 5 इंटू एक्स, ठीक है। तो 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल। अब 2 टर्म का एग्जांपल देखते हैं हम। 2 टर्म क्या है? 2 टर्म को हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म होगी बच्चों? बाइनोमियल में होगी हमारी 2 टर्म, जैसे 5x² प्लस 2x, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? हमारा बाइनोमियल का। या हम ले सकते हैं 4x प्लस 3, या हम ले सकते हैं 5x³ प्लस 2x, ये भी हमारा क्या है? बाइनोमियल है। 6x² प्लस 3x, ठीक है, ये भी हमारा क्या है? बाइनोमियल। ये एक टर्म, ये सेकंड टर्म, प्लस है बीच में, ठीक है। यहाँ पे 4x प्लस 3, ये भी एक टर्म और ये भी सेकंड टर्म, ठीक है। ये 5x³ एक टर्म कहलाएगी, प्लस 2x ये सेकंड टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। या 6y प्लस माइनस 2, ये भी क्या है? हमारा बाइनोमियल है, क्योंकि 6y एक टर्म होगी हमारी और 2 एक टर्म होगी। यहाँ पे माइनस कनेक्ट है बीच में, तो जो माइनस प्लस कनेक्ट होगा वो अलग टर्म बनेगी उसके, ठीक है। जिन 2 टर्म के बीच में माइनस होगा वो अलग अलग टर्म हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारे बाइनोमियल के एग्जाम्पल, ठीक है। ये थे हमारे बाइनोमियल के एग्जाम्पल। अब मोनोमियल के एग्जाम्पल देखते हैं। मोनोमियल क्या होंगे? मोनोमियल होंगे हमारे बच्चों 4x 5 6x⁻10 3y 2t, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। या x की पावर 50 y की पावर 20, ठीक है। ये क्या हमारे मोनोमियल के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या हमारी एक टर्म है और इसमें भी हमारी एक टर्म है और ये भी हमारा एक टर्म है, एक टर्म पोलिनोमियल है। ये भी हमारा एक टर्म है 2√2t। देखिए ये कोफिशिएंट है ना कि वेरिएबल। वेरिएबल तो क्या हमारा t की पावर क्या है 1, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा 1 टर्म पोलिनोमियल। 1 टर्म को क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारा मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसकी डिग्री, अभी पहले डिग्री की बात करते हैं फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे कुछ, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे हो गया हमारा पोलिनोमियल। अब देखते हैं हम डिग्री के बेसिस पर। डिग्री क्या होती है बच्चों? डिग्री जो होगी हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, ठीक है। मतलब किसी भी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x। अब देखिए इसमें वेरिएबल है क्या? हमारा x है, ठीक है। x है तो x की पावर क्या है हमारी? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारी? डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हुई हमारी? इस पोलिनोमियल की डिग्री हुई हमारी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें चेक करनी है तो वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। और जिसकी डिग्री 3 उसको क्या बोलते हैं हम?
क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, डिग्री 2 कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 1 होगी जिसकी, वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। और डिग्री 0 हो तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट। अगर डिग्री 4 है तो वो बनेगा हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये था हमारा डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल समझते हैं, जैसे अब डिग्री क्यूबिक का एग्जांपल हमने समझा, क्यूबिक के और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4x क्यूब प्लस 5, ये भी क्या है, हमारा क्यूबिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 3 है। और कुछ भी ले सकते हो आप, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, 3 है, ये भी क्यूबिक का एग्जांपल है। ठीक है, टर्म्स कितनी भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बट हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या देखनी है, क्यूबिक देखनी है। अब जैसे मोनोमियल भी हो सकता है, 5x क्यूब, ये भी हो सकता है, बट टर्म के आधार पे अगर हम देखा जाए तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है। और डिग्री के आधार पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 3 है। ठीक है, तो मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, और ट्राइनोमियल भी हो सकता है, टर्म्स कितनी भी हो सकती है, बट डिग्री के आधार पे हमें क्या चेक करना है, उसकी हाईएस्ट पावर चेक करनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 3 है। तो ये हो गए हमारे क्यूबिक के एग्जांपल। ठीक है, क्यूबिक के एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं हम क्वाड्रेटिक के एग्जांपल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 2, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो 0 1 2, हाईएस्ट कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। या हम लिख सकते हैं 6x की पावर 2, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। या हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और एग्जांपल ले अगर हम 6x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8, ये भी क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में ही हमारी डिग्री 2 हो, मिडल में भी लिख सकते हैं उस टर्म को, क्योंकि ये क्या है हमारा 3y स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। बट यहाँ पे वेरिएबल हमने कितने यूज किए, 2। आप सेम एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, x भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो 6x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8, ये भी क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक के हो गए हमारे एग्जांपल। अब देखते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन का भी हम चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास में, अभी इसी में ही। अभी पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये जो लीनियर और क्वाड्रेटिक है, इससे रिलेटेड भी हमारा चैप्टर आएगा इसमें। ठीक है, 10th क्लास में। और ये जो पॉलिनोमियल का बेसिक है, ये हमारा 9th क्लास में भी यूज होता है बच्चों, 8th में भी यूज होता है। हम ये सारा बेसिक पढ़ रहे हैं अभी पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, जो हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज हो जाएगा आप सभी का। तो अब हमें किसके एग्जाम्पल बताने हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के। लीनियर
पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों, देखिए 2x प्लस 5, ये क्या है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो 1 जिसकी पावर है वो डिग्री भी उसकी क्या है 1 है, ठीक है। और पोलिनोमियल कौन सा होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। और एग्जांपल है जैसे 4x, ठीक है, ये हमारा क्या है लीनियर पोलिनोमियल है। अगर मैं कहूँ कि भाई 5 पोलिनोमियल होगा हमारा लीनियर, यस या नो, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हमारी पावर है कितनी है, x की पावर 0 है और यहाँ पे पावर क्या है, x की पावर 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगा, ना कि ये। अगर हमारा कोई नंबर कहे कि ये लीनियर पोलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है हाईएस्ट 0 है, 0 ही पावर है, तो डिग्री भी क्या है 0, और 0 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल मैंने बता दिया है, कोई भी नंबर क्या होगा, जैसे 7 है, तो ये क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि y की पावर 0, पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 0 है, तो ये कौन सा एग्जांपल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल है, ठीक है, समझ में आया कांस्टेंट पोलिनोमियल। और बाय क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 4, डिग्री कितनी होगी 4, डिग्री 4 है, तो कौन सा पोलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहलाएगा हमारा, जिसकी डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अब क्वेश्चन कैसे दे सकता है बच्चों वो देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं टर्म से और डिग्री से रिलेट करके, कि ऐसा एग्जांपल बताइए कि जो मोनोमियल हो और डिग्री उसकी कितनी हो 15 हो, ठीक है, मीन्स डिग्री कितनी हो उसकी 15 हो और पोलिनोमियल टर्म्स के बेसिस पे कितना हो वो मोनोमियल हो, तो हमें ऐसा एग्जांपल बनाना है, ठीक है। अब मोनोमियल मीन्स एक टर्म ही यूज करेंगे हम, और डिग्री कितनी 15 होनी चाहिए, एक टर्म में हम डिग्री बना सकते हैं, पावर क्या, पावर ही तो लेनी है हमें 15, तो हम क्या ले सकते हैं 4x 15, ये भी है, y 15 ये भी है, ठीक है। अब कहेगी भाई बायनोमियल का बनाओ, इसी को ही क्या बनाओ बायनोमियल का बनाओ, और डिग्री क्या हो उसकी, ये मोनोमियल का हो गया, और हमें बताना है किसका, बायनोमियल का, बायनोमियल हो और डिग्री क्या हो 15 ही हो, तो बायनोमियल के लिए क्या करेंगे हम, दो टर्म का भी यूज कर सकते हैं, और मोनोमियल के लिए हम क्या करेंगे एक टर्म का यूज करेंगे, तो क्या होगा हमारा 5x की पावर 15 प्लस 2x कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं x की पावर 15 प्लस 5, ये भी है, दो टर्म है 1 2, ठीक है, तो हम कर सकते हैं 6y की पावर 15 प्लस 15y स्क्वायर, ठीक है, ये भी है, क्योंकि बाइनोमियल है, दो टर्म है, डिग्री कितनी है ये 15, इसमें भी कितनी डिग्री है 15 है, तो कुछ भी एग्जांपल आप बना सकते हो ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। ये था हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमने पढ़ा बच्चों टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर। अब बात करेंगे हम लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म की। क्या बात करते हैं, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, ठीक है। लाइक टर्म क्या है बच्चों, एंड अनलाइक टर्म के बारे में बात करेंगे। लाइक टर्म जो होगी बच्चों, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं लाइक टर्म। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ 4x की पावर 2 माइनस 3xy 15zx माइनस 12x क्यूब
माइनस 20 वाई एक्स 13 एक्स जेड माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, लाइक टर्म कौन कौन सी है आपस में। तो सबसे पहले हम लाइक टर्म की बात करते हैं। लाइक टर्म क्या होगी बच्चों, जिसका वेरिएबल सेम होगा। क्या होगा, वेरिएबल सेम होगा, तो वो क्या होगी, लाइक टर्म होगी। जैसे पहली टर्म है हमारी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, तो इसके जैसा सेम वेरिएबल इसमें नजर आ रहा है आपको। देखिए 3xy है, नहीं है, 15zx है, नहीं है, 12x क्यूब नहीं है, 20yx नहीं है, 13xz नहीं है, क्या है यहाँ पे माइनस 25x स्क्वायर। ये वेरिएबल है, कोफिशिएंट से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें क्या चेक करना है, सिर्फ वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो सेम है। तो ये आपस में क्या है, हमारी लाइक टर्म है। क्या क्या, 4x स्क्वायर एंड माइनस 25x स्क्वायर, ये क्या है, लाइक टर्म है। और चेक करते हैं लाइक टर्म, जैसे माइनस 3xy कुछ देखते हैं, 3xy कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे zx है, नहीं है, क्यूब है, नहीं है, एक्स स्क्वायर भी नहीं है। अब देखिए yx, यहाँ पे yx है और यहाँ पे xy है, क्या ये सेम है, यस सेम है, क्योंकि xy को हम क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई y, y मल्टीप्लाई x, xy ही होगा ये भी, और ये भी क्या होगा, xy ही होगा, ठीक है, सेम बात है, बस ऑर्डर चेंज है इसका, ठीक है, ऑर्डर चेंज है, x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स, तो ये भी क्या आपस में लाइक टर्म है, माइनस 3xy एंड माइनस 20yx, तो ये क्या है, हमारी लाइक टर्म है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 15zx, 15zx है। अब देखिए 15zx ना तो 3xy के साथ है, ना x स्क्वायर के साथ है, ना क्यूब के साथ है, ना इसके साथ है। zx की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या है, xz है, तो यही सेम केस है, xy एंड yx, तो zx को भी लिख सकते हैं हम ऐसे ही, zx इक्वल टू xz एंड x इंटू जेड क्या होगा, xz ही होगा, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या होगी, हमारी लाइक हो गई, 15zx एंड माइनस 13xz, ठीक है। ये क्या हमारी लाइक टर्म है, समझ में आया बच्चों। अब कौन सी टर्म बची हमारी, क्यूब की टर्म, तो इसका वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इसमें नहीं है कोई भी, तो ये हमारी लाइक नहीं है इसके साथ कोई भी टर्म, तो ये अलग है हमारी, माइनस 12x क्यूब, ठीक है। अब लाइक टर्म की तो बात हो गई, अब बात करते हैं अनलाइक टर्म की। अनलाइक टर्म क्या है, जैसे 4x स्क्वायर है, इसका वेरिएबल x स्क्वायर है और इसका xy है, तो ये आपस में क्या है, अनलाइक है, ठीक है। x स्क्वायर इसके साथ भी अनलाइक है और इसके साथ भी अनलाइक है, ठीक है। ऐसे ये x स्क्वायर yx आपस में ये सभी क्या है, अनलाइक है। जिनके सेम वेरिएबल नहीं होंगे वो क्या होगी, अनलाइक, जिसके सेम वेरिएबल होंगे वो क्या होगी, लाइक टर्म होगी। और एक बात, लाइक टर्म जैसे ये 4x स्क्वायर है और ये माइनस 25x स्क्वायर है, लाइक टर्म को ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसका अगर हम ऐड करें इसको, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस, क्या होता है हमारा रिजल्टेंट, अगर हम प्लस सेम साइन है तो क्या मिलता है हमें, प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्या रिजल्टेंट मिलेगा हमें, प्लस का, प्लस माइनस क्या मिलेगा, माइनस, माइनस प्लस क्या मिलेगा, माइनस। तो ये हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन पे रिजल्टेंट मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा, 25 में से 4 गए 21 और वेरिएबल सेम, ठीक है। अब साइन कैसे लगाएंगे, प्लस का ले या माइनस का ले। अब जो हमारी ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर क्या है, 4 है या 25 है, ग्रेटर है हमारा 25 4 के कंपैरिजन में, तो 25 के साथ वाला हम क्या लेंगे, साइन लेंगे, तो आंसर आएगा हमारा माइनस 21x स्क्वायर। अब इसमें अगर हम प्लस करें माइनस 3xy माइनस 20yx, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 20 एंड 3 क्या हो जाएगा, 23xy, वेरिएबल क्या है हमारा, xy या yx। अब साइन कौन सा आएगा, दोनों के साथ तो माइनस का है, तो माइनस का लगा दीजिए, माइनस,
ठीक है। उसके बाद देखिए 15z(x) एंड माइनस 13x(z), यहाँ पे प्लस माइनस 15 13 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2zx। अब साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का, तो ये हो गया हमारा प्लस का साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा -12x³ है, तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म को ही कर सकते हैं। और साइन कैसे आएगा हमारा, जो ग्रेटर वैल्यू होती है, और रिजल्टेंट कैसे आता है, अगर प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस, और माइनस प्लस इक्वल टू होगा हमारा माइनस। अब हम, ये था हमारा पोलिनोमियल का बेसिक। अब करेंगे हमारा जो 10th का टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल। उसमें पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे लीनियर पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एंड क्यूबिक पोलिनोमियल का। उसमें हम देखेंगे कि हमारे जीरोज क्या मिलते हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए कितने जीरोज मिलेंगे, लीनियर के लिए कितने जीरोज मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये था आज हमारा पोलिनोमियल का टॉपिक। ओके, थैंक यू।